जानकी वल्लभ विजेते। जनक सुत ही समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गमनु राम पहिकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ वही सुनि निश्चर नारी। नांगी सिंधु यही पार ही आवा, समझ किला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगी। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तप जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति बहे सुखारी, तलप जमीन पाव जिमि बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। सब रखवाले बरसने लगे। तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कहि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आई वे कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिलो सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम की बाभा काज विशेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्हो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलयु, कपिन सहित रघुपति पहुँचलु। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा। पटिक शिला बैठे दो भाई, परी सकल कपि चरण निजाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। तब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथव, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि रघुनाथ जी सबके से प्रेम सहित मिले, गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत का सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताउ। वही विजय जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर,
तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयूं सब काजू, जन्म हमारो सुफल भाजू। वही विजय ई है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हुआ। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामुवंत रघुपति ने सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामुवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र अर्थात कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाई। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि हियलाए, कहु तात के भाति जान की, रहति करति रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस प्रकार से। चलत मोह चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, नाथ चूल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, मन क्रम वचन चनन अनुरागी, कही अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, विचुत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय ननि को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नैन श्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। विरह अग्नि है और शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहे कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिषि निमिषि करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति, बेग चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुखायना, भरी आए जल राजीव नयना, वचन काय मन मम गति जाहि, सबन बुझि विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से इसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीर्तिक बात प्रभु जादु धान की, रिपु जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुनी कभी तो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी।
प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान, भगवान ने कहा हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य तथा अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरि न मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपे चितवर सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अधिगाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख गात, हरसि हनुमंत चरण परु प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।